आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी, आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा, ऐसे में पला अंगारा, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे में जली चिंगारी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद ने जानी, दोनों की अद्वैत कहानी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। मिस्टर जोशी, you want your entire salary in advance? जी हाँ, मेरी जितनी सेवा बाकी है उतने सारे वर्षों का वेतन। मिस्टर जोशी, आप जानते हैं अब क्या किया? जी हाँ, मेरी पत्नी की शिक्षा के लिए मुझे इन रुपयों की आवश्यकता है। मगर आप अपना पेट कैसे भरेगी? उसका प्रबंध मैं कर लूंगा सर। मैं मजदूरी भी कर सकता हूँ। और पोस्ट ऑफिस की नौकरी? सरकारी नौकरी से अंतिम दिन तक बंधा रहूंगा सर। It's not a practical proposal, Mr. Joshi. I'm sorry. But sir, sorry. It's all right. But Mr. Joshi, I really admire you. It's all right. हाँ तो बाबू मोसाई बोलून। जी, ये जोशी बाबू हमारे बंधु यहाँ का नया पोस्ट मास्टर है। वो तो ठीक है से बाबू मोसाई, लेकिन इतना बड़ा टाका रुपया पैसा पैसा, हाँ इतना बड़ा पैसा है एक नए आदमी को। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बात बदलने वालों में से नहीं हूँ। बिल्कुल वो ठीक है मोसाई, क्या है श्रीरामपुर में आप एक नया आदमी है और हमारा तो ये व्यवसाय है ना, हमें क्षमा चाहिए। और इतना बड़ा कर्जा लेके अपने पत्नी को पढ़ाने का अपने समझ भी नहीं आया। चलिए वसु बाबू। ठीक है सर, धन्यवाद। ये क्या है? मेरे गहने हैं, इन्हें बेच देंगे। आनंदी, लीजिए, इन्हें बेच दीजिए। नहीं, ये तुम्हारा स्त्रीधन है। स्त्रीधन बेचा नहीं जाता। स्त्री शिक्षा भी तो किसी धन से कम नहीं।
मैं वही धन कमाने जा रही हूँ ना। ये लीजिए। हमें चल रहे। हाँ। बोस बाबू, आपसे एक सहायता और चाहता हूँ। बोलो। सोच रहा हूँ गहने गिरवी रख दूं, बेचने पड़ेंगे तो बेच देंगे। पत्नी के गहने? जी हाँ। पत्नी के गहने तो? मेरी पत्नी को गहनों का मोह नहीं है। उसके लिए तो अमेरिका जाना और डॉक्टरी पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। जोशी मोशाय, तुम्हारी बीवी का साहस का तो कोई जोड़ नहीं, और ना ही तुम्हारी महानता का। हमसे जो भी हो सकेगा हम निश्चय तुम्हारी मदद करेगा, निश्चय। तुम चिंता मत करो। प्रिय मौसी, मेरा अमेरिका आने का निर्णय हो चुका है। अब कोई भी कठिनाई मुझे अपने निर्णय से डिगा नहीं पाएगी। यात्रा खर्च के लिए पैसों का प्रबंध हम कर रहे हैं। अकेले इतनी दूर जाने का ये मेरा पहला अवसर है। मन थोड़ा चिंतित तो है, परंतु दृढ़ निश्चय हो चुका हो तो पंगु व्यक्ति भी पर्वत पार कर सकता है। आनंदी गोपाल जोशी अकेले अमेरिका प्रस्थान। आनंदी गोपाल जोशी का अकेले अमेरिका प्रस्थान। क्या अकेली इंडस्ट्री का विदेश गमन पाप नहीं है? आनंदी जोशी टू लीव फॉर अमेरिका अलोन। आनंदी गोपाल जोशी अकेली अमेरिका जाएंगी। आनंदी जोशी डिटरमाइंड टू जॉइन मेडिकल कॉलेज इन अमेरिका। आनंदी गोपाळ जोशी एकट्या अमेरिकेत जाणार। नहीं चाहिए, स्त्री को विदेश भेज रहे। आप पागल तो नहीं हो गए? राव साहब, आप भी? हम तो आपको अपना बड़ा सहारा समझते हैं। आप यहां आए, सोचा था अपने लोग हैं, मदद करनी चाहिए। पता चला पत्नी को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। सोचा चलो ये भी ठीक है, किंतु विदेश गमन पाप है। अकेले स्त्री का विदेश गमन महान पाप है, जानते हो? इतना जानता हूं कि ज्ञान जैसा पवित्र और कुछ नहीं होता। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तुम मेरे बेटी की तरह हो, मेरी बात मानो। आप मेरे पिता समान हैं, किंतु आपकी ये बात मैं कैसे मान सकती हूँ? क्यों? कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। बहुत अच्छा। यदि कुछ रुपयों का प्रबंध हो सके। समझ लो हो गया। राव साहब दांडेकर का वचन है। तब तो मैं भी इसके साथ अमेरिका जा सकूंगा। बेटी, तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार पक्का है। ठीक है, मैं चलता हूं। आज से मेरा और तुम लोगों का संबंध समाप्त। समझूंगा मेरी बेटी मर गई। आनंदी को हमने अपनी बेटी माना है, अतः चिंता विशेष है। अपना अधिकार मान हमने हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अब समय रहते आपको समाचार देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसी सुशील कन्या को अधर्म एवं विनाश से बचाना आवश्यक है। आशा है इस विषय में आप
तुरंत उचित निर्णय लेकर कार्यवाही करेंगे। भवदीय राव साहब दांडेकर। इस लड़के ने दुख देने की ठान ही ली है। वो बेचारी क्या करेगी? सब गोपाल राव का क्या कराया है। चाची, जो भी हो कुछ तो करना होगा। शाद कर दो बेटी का। माँ, शास्त्री जी की बात तो सुनो। शास्त्री जी, आप भी कुछ सोचिए ना, अब क्या हो सकता है? चिरंजीव बाल का कोई भरोसा नहीं रहा। पत्र मिलते ही कल्याण चली आओ। पाल तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए हैं। अब क्या करें? अमेरिका जाने की तारीख तय हो चुकी है, किंतु बाल बहुत बीमार है। इसका क्या सबूत है? ये पत्र जो आया है, कुछ भी हो, बाल मेरा छोटा भाई है, मेरी गोद में पला है। बाल की बीमारी एक बहाना है। सच भी तो हो सकता है। सच होगा तब भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ते से कल्याण पहुंचते पहुंचते 6-7 दिन लग जाएंगे। तब तक सब समाप्त हो चुका होगा। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। हाँ, तुम उधर कल्याण चली जाओगी तो इधर अमेरिका जाने की तारीख भी टल जाएगी। संभवतः तुम भी अमेरिका जाने का केवल नाटक कर रही हो। तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम कायर हो। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। अब बहाने बना रही हो। क्या पता तुम्ही ने यहाँ से कल्याण पत्र लिखा होगा। ये रोना धोना ही तुम पर शोभा देता है। एक बात सोच लो, तुम्हें जाना है अथवा नहीं। तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद मैं यहाँ बीमार पड़ा, मर गया, तो क्या करोगी? ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। बाल मरे चाहे जिए, मैं मरूं चाहे जीऊं, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ही होगा। मैं जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी मैं। नमस्कार पोस्टमास्टर साहब, मैं निवारण मित्र युगांतर पत्रिका में लिखता हूँ। नमस्कार जी, हमारे ब्राह्मण समाज ने एक विशेष सभा का आयोजन किया है, आपकी सहायता चाहिए। आइए, अंदर आइए, बैठिए। हाँ कहिए। जी, सुना है आपकी श्रीमती जी का अमेरिका जाने का निर्णय हो चुका है। हाँ, पत्र पत्रिका में कई प्रकार के विचार छप रहे हैं, लोगों के मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। लोग जो भी सोचते हो, हम समाज सुधार के दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय समझते हैं। हम चाहते हैं आनंदी बहन सभा में आए, इन प्रश्न के उत्तर दे और अपने अमेरिका जाने का उद्देश्य स्पष्ट करें। किंतु वो मैं आऊंगी। वहाँ सबके सामने मैं बोलूंगी। अंग्रेजी में बोलना होगा। अमेरिका में भी तो अंग्रेजी में बोलना होगा। शुभास्ते पंथाना संतु। यह औरत क्या भाषण देगी? वो भी अंग्रेजी में। सभाते भाषण देने को मजाक है। और अमेरिका जा रही है। वो भी डॉक्टरी पढ़ने।
चलो भाई चले। Mr. President, the organizers of Brahmo Samaj and gentlemen, I stand here to fail as I am not likely to succeed. I am, however, exceedingly thankful to you for the trouble you have taken to attend this meeting. The language which I intend to speak in is not only foreign, but thoroughly out of command and entirely unused by me. I am therefore liable to make thousands of blunders, even in grammar. Pardon me for the disappointment you will have to suffer. मैं डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका जा रही हूँ। संभ्रांत स्त्रियां, देशी हो या विदेशी, बीमारी की अवस्था में पुरुष डॉक्टरों से अपनी चिकित्सा करवाना नहीं चाहती, जो कि स्वाभाविक है। कुछ एक यूरोप एवं अमेरिका की डॉक्टर स्त्रियां हमारे देश में हैं, किंतु एक तो उनकी संख्या कम है, दूसरे हमारी भाषा, सभ्यता, रीत रिवाज इतने भिन्न हैं कि इन विदेशी डॉक्टर स्त्रियों से भी हमें संकोच होता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे ही देश की स्त्रियों का डॉक्टरी ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है, ये आप समझ ही गए होंगे। किंतु इसके लिए अकेली स्त्री को हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। आज हमारे देश में डॉक्टरी पढ़ाने वाले जो कॉलेज हैं, उनमें पुरुष छात्र एवं पुरुष अध्यापक हैं। आप स्वयं देख ही रहे हैं, एक स्त्री सभा में भाषण देने खड़ी रहे तो हमारे पुरुष श्रोताओं का व्यवहार कैसा होता है। अब ऐसी स्थिति में पुरुषों के कॉलेज में एक स्त्री का एकाग्र मन से डॉक्टरी जैसा महत्वपूर्ण विषय पढ़ना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। जहां मैं जा रही हूं वो स्त्रियों का कॉलेज है। बंद करो ये भाषण, बंद करो। ये औरत अपने आप को समझती क्या है? बंद करो, बंद करो ये एक स्त्री का पढ़ना कुछ पुरुषों को ठीक नहीं लगता, ये उनकी राय है। मेरे सौभाग्य से मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया है स्वयं मेरे पति ने। इस बात पर मुझे बड़ा गर्व है। पति के साथ अमेरिका जाने का अवसर मिलता तो वो मेरा और भी बड़ा सौभाग्य होता। मेरे लौटकर न आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, उस अपनी भूमि, अपने देश को छोड़ मैं विदेश में कैसे बच सकती हूँ? मैं तो विदेश जा ही रही हूँ इस उद्देश्य से कि वहां से ज्ञान प्राप्त कर लौटूं और अपने देशवासियों की सेवा करूं। लौटेंगी तब यहाँ के लोग आपका बहिष्कार करेंगे, तब आप क्या करेंगी? इस धमकी से मुझे डर नहीं लगता। मैं जैसी आज हूं वैसी ही लौटने के पश्चात रहूंगी। ऐसे में लोग मेरा बहिष्कार क्यों करेंगे? अपने परिधान, अपने खान पान, अपने रीत रिवाजों में परिवर्तन करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं उतनी ही हिंदुस्तानी स्त्री हूं जितनी कोई भी अन्य हिंदुस्तानी स्त्री। मेरा तो यही प्रयास है कि हमारे लिए उपयोगी ज्ञान वहां से ले आऊं और यहाँ की स्त्रियों की सेवा कर अपने हिंदुस्तानी होने को और भी अधिक सार्थक बनाऊं। जोशी मशाय, ये सब आपकी प्रेरणा का फल है।
ठीक, धन्यवाद। क्या समय हुआ है? अब तैयार हो जाओ, चलना होगा। मैं तैयार हूँ। चलो। मेरी चिंता न करना, मन लगाकर पढ़ना। बहुत बड़ा बनना है तुम्हें। अपना ख्याल रखना। अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा। चलना होगा। हाँ। दीप लिए आंचल में अपने उजियाले के पाले सपने। दीप लिए आंचल में अपने उजियाले के पाले सपने। निकल पड़े इतिहास को रचने, निकल पड़े इतिहास को रचने। आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी।